Hey everyone, today we will discuss about program to find the factorial of a number, sum of the digits of a number and check palindrome. Let's begin the class. It is a program to find the factorial of a number. Let's understand it. Here बेटा हमने num लिया है. num क्या करेगा? यूजर से नंबर को इनपुट कराएगा. तो int उसको उस नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा. एज यू नो बेटा कि इनपुट फंक्शन में अगर हम नंबर को इनपुट कराएंगे देन वो आपका नंबर स्ट्रिंग में आएगा. तो स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम इंट फंक्शन का यूज करते हैं. एंटर द नंबर. उसके बाद हमने एक वेरिएबल ले लिया है फैक्ट इक्वल टू 1 जो हमारी वैल्यू को स्टोर करेगा आगे चल के. हम इसको वाइल लूप से कर रहे हैं. तो वाइल इज आर कीवर्ड. नम जो यूजर हमें देगा वो ग्रेटर होना चाहिए 0 से. अब हम वाइल लूप के अंदर जा रहे हैं तो इंडेंटेशन देना कंपलसरी है. देन फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय नम. तो फैक्ट की वैल्यू हमारे पास 1 है और फॉर एग्जांपल नम की वैल्यू यूजर हमें देगा 5. तो 5 मल्टीप्लाई 1 5 हो जाएगा. 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 हो जाएगा. वो किसके अंदर स्टोर होगा? फैक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? नम इक्वल टू नम माइनस 1 और नम की वैल्यू को हम डिक्रीज करा रहे हैं. पहले नम की वैल्यू अगर यूजर ने 5 दिया तो 5 थी. उसके बाद 5 माइनस 1 4 हो जाएगी. देन ये लूप कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा. अब नम की वैल्यू जैसे कि हम इसको रन कराएंगे तो नम की वैल्यू फर्स्ट टाइम में 5 थी. यहाँ पर आपका फैक्ट के अंदर 5 स्टोर हो गया और नम की वैल्यू 5 माइनस 1 4 हो गई. तो 4 इज ग्रेटर देन 0. यहाँ पर हम देख सकते हैं और 4 इज ग्रेटर देन 0. देन फिर हम नीचे आएंगे. फैक्ट फैक्ट की वैल्यू कितनी थी? 5. 5 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 20. 20 किसके अंदर स्टोर होगा आपकी बार? 5 की जगह क्या आ जाएगा? 20. 20 फैक्ट की वैल्यू हो गई है. उसके बाद नम नम इक्वल टू 4 माइनस 1. नम की वैल्यू क्या थी? 4 थी. आपकी बार क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी. तो अगेन हम ऊपर जाएंगे. अगेन हम लूप पर जाएंगे. तो नम की वैल्यू कितनी थी? 3. 3 इज ग्रेटर देन 0. फिर अगेन हम नीचे आएंगे. फैक्ट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 20. 20 मल्टीप्लाई 3. 20 मल्टीप्लाई 3 आपका 60 हो गया. 60 किसके अंदर स्टोर हो गया? फैक्ट के अंदर. तो नेक्स्ट वैल्यू फैक्ट की 60 आ गई बेटा. उसके बाद हम नीचे आएंगे. नम नम इक्वल टू नम माइनस 1. नम की लास्ट वैल्यू क्या थी? 3. तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा. तो नम की नेक्स्ट वैल्यू हो गई 2. फिर अगेन हम ऊपर गए. देन नम इज ग्रेटर देन मतलब 2 इज ग्रेटर देन 0. अगेन ये कंडीशन ट्रू है. देन हम नीचे आए. ये कंडीशन ट्रू है. देन हम नीचे आए. फैक्ट की लास्ट वैल्यू क्या थी हमारी? 60. 60 मल्टीप्लाई नम की न्यू वैल्यू क्या है? 2. तो 60 मल्टीप्लाई टू 120. फैक्ट की न्यू वैल्यू हमारी हो गई 120. फिर हम नीचे आए बेटा अगेन. नम की लास्ट वैल्यू क्या थी? 2. 2 माइनस 1 1. नम की अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई? 1. अब ऊपर गए. नाउ 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. देन फिर अगेन हम लूप के अंदर आएंगे. फैक्ट इक्वल टू फैक्ट की वैल्यू क्या थी? 120. 120 मल्टीप्लाई 1. 120 मल्टीप्लाई बाय 1. फैक्ट की जो न्यू वैल्यू है 120 है. तो नम की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस 0 सॉरी 1 माइनस 1 दैट इज 0. नम की नेक्स्ट वैल्यू 0 हो गई. अगेन हम ऊपर गए तो 0 इज ग्रेटर देन 0. ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो गई. देन ये लूप टर्मिनेट हो गया बेटा. हम जस्ट इसके नीचे आएंगे. तो यहाँ पर अभी कुछ लिखा नहीं है. यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रिंट. एक मैसेज टाइप कर लेते हैं. फैक्टोरियल इज कॉमा किसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई थी? फैक्ट के अंदर स्टोर हुई थी. फैक्ट. तो आपका आंसर 120 आ जाए. लेट्स रन दिस प्रोग्राम.
तो हम 5 डालेंगे, एंड फैक्टोरियल इज 120। आई होप इट इज क्लियर। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट, that is sum of the digits. Firstly, we erase it. Write a program to find the sum digits of a number. तो वही सेम रहेगा, नंबर हम यूजर से इनपुट करा लेंगे, ये सब हमारा चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। हम यहाँ पर सम ले लेंगे क्योंकि हमें सम कराना है। सम इक्वल टू जीरो, एक वेरिएबल हम ले लिए, सम इक्वल टू जीरो। उसके बाद हम लूप चलाएंगे वाइल नम, सेम चलेगा ऑलमोस्ट, वाइल नम इज ग्रेटर देन जीरो, डिजिट, एक वेरिएबल हमने फिर ले लिया डिजिट। डिजिट क्या रहेगी, जो नम का अगर हम डिवाइड कराएंगे 10 से, और जो रिमाइंडर आएगा वो हमारी डिजिट रहेगी। सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट, अभी हम समझाते हैं इसको ये होगा कैसे। नम इक्वल टू नम फ्लोर डिवीजन बाय 10, देन हो गया प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स इज, किसके अंदर स्टोर कर रहे थे हम इसको, सम के अंदर। तो देखिए पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको करेंगे। हमने यूजर से एक नंबर इनपुट कराया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने यहाँ पे नंबर दिया है, वो दिया है आपका 123, ओके। तो हमारे पास सम है, सम इक्वल टू जीरो, वाइल नम, नम मीन्स 123 इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब कंडीशन हमारी ट्रू है, ठीक है। इनसाइड द लूप आ जाएंगे। सम इक्वल टू, सम कितना था, जीरो प्लस डिजिट, डिजिट क्या है हमारा, सॉरी पहले हम डिजिट लिखेंगे। पहले हम डिजिट बनाएंगे, डिजिट कैसे आएगा, डिजिट इक्वल टू नम, नम में क्या था बेटा 123, 123 का अगर हम डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा, ये साइन होता है वो रिमाइंडर का होता है, जब हम डिवाइड करेंगे 10 से, 123 का 10 से डिवाइड करेंगे तो 123, देन 220, रिमाइंडर इज 3। तो ये रिमाइंडर इसका कितना आंसर आएगा, 3 आएगा। 3 किसके अंदर स्टोर होगा, डिजिट के अंदर। तो डिजिट के अंदर कितना स्टोर होगा, 3। उसके बाद हम सम करेंगे, सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट। तो देखिए सम की वैल्यू कितनी थी, जीरो, जीरो प्लस डिजिट, डिजिट कितना है 3, तो सम के अंदर कितना स्टोर हुआ, 3। उसके बाद नेक्स्ट, नम इज इक्वल टू
नम फ्लोर डिवीजन 10। अब नम कितना है, 1 2 3। 1 2 3 को हम फिर से डिवाइड कर रहे हैं 10 से। तो फ्लोर डिवीजन है तो पॉइंट में यहाँ पर हम फुल डिवाइड करेंगे तो 12.3 टाइम जाएगा। बट फ्लोर डिवीजन क्या करता है कि जो डेसिमल पार्ट है उसको रिमूव कर देता है, और ओनली जो आपका इंटीजर पार्ट होता है वो आपका आंसर होता है। तो नम के अंदर कितना स्टोर हो रहा है यहाँ पे, 12। ठीक है, तो अब हमारा नंबर 1 2 3 ना होकर 12 है ओनली। तो यहाँ से लूप ऊपर जाएगा। तो 12 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। डिजिट के अंदर हम दोबारा से आएंगे। तो 12 का जब हम डिवाइड करेंगे 10 से, तो 10 1 जा 10, रिमाइंडर 2। तो रिमाइंडर कितना था, 2। तो डिजिट के अंदर नेक्स्ट वैल्यू कितनी है, 2। उसके बाद नीचे आए, सम इक्वल टू सम प्लस डिजिट। सम कितना था, 3। 3 + 2, 3 + 2। तो 3 + 2 कितना हो गया, 5। सम की नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो गई, 5। उसके बाद हम नीचे आए, नम इक्वल टू, नम की नेक्स्ट वैल्यू, नम की जो लास्ट वैल्यू थी वो 12 थी। 12 का फ्लोर डिवीजन हम 10 से करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, क्योंकि वैसे ही 1.2 टाइम जाएगा। बट आपका जो डेसिमल पार्ट है वो रिमूव कर देंगे तो आपका आंसर 1 रहेगा। तो नम की जो लास्ट वैल्यू रहेगी वो 12 ना होकर 1 रहेगी। हम फिर से ऊपर गए, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, अभी भी कंडीशन ट्रू है। नीचे आए तो 1 का जो हम डिवाइड करेंगे, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 1 मॉडुलस 10, इसका आंसर 1 ही होता है, क्योंकि ये डिवाइड जाएगा ही नहीं। तो इसका आंसर 1 होता है यहाँ पर। तो सम इक्वल टू, सम की लास्ट वैल्यू कितनी थी, 5। 5 + 1 6। सम की जो लास्ट वैल्यू हो गई 6। नीचे आए, अब हम डिवाइड करेंगे इसका, नम की लास्ट वैल्यू क्या थी, 1। तो जो 1 को, 10 को जो हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो नम की जो वैल्यू थी वो लास्ट वैल्यू नम की जो रहेगी 0 रहेगी। हम अब भी फिर हम एक बार ऊपर और जाएंगे चेक करने के लिए, पाइथन इंटरप्रेटर ऊपर जाएगा चेक करने के लिए। तो 0 इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लास्ट प्रोग्राम की तरह। अब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। हम जस्ट इसके नीचे आएंगे, यहाँ पर हमने कुछ लिखा नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट। जैसे कि यहाँ देखिए, प्रिंट सम ऑफ द डिजिट, सम, सम की लास्ट वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 6। और 6 ही हमारा आंसर है, क्योंकि 1 + 2 + 3 = 6 होता है। देखिए इस प्रोग्राम को रन करा के दिखाते हैं। इनपुट ले लिया हमने 1 2 3, द सम ऑफ द डिजिट्स इट्स 6। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसको भी हम इरेज कर लेते हैं। लास्ट प्रोग्राम पैलिंड्रोम, बिल्कुल सेम है पैलिंड्रोम में, बस थोड़ा सा चेंज है। देखिए, पैलिंड्रोम का मतलब समझिए पहले। पैलिंड्रोम का मतलब होता है, अगर हमने यूजर से नंबर चेक, नंबर इनपुट कराया है 1 to 1, तो जब उसको रिवर्स कराएंगे तो भी आंसर हमारा कितना आएगा, 1 to 1 आएगा। तो हमें बस यही कंडीशन लगानी है। एक तो हमारा ओरिजिनल नंबर रहेगा जो हम नम के फॉर्म में इनपुट करा लेंगे यूजर से, और दूसरा हम इसको रिवर्स के फॉर्म में स्टोर कराएंगे। हमारा जो नम और रिवर्स अगर इक्वल इक्वल आ जाता है, कंडीशन ट्रू, देन द नंबर इज पैलिंड्रोम, अदरवाइज नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम। ओके, तो ये प्रोग्राम लिखते हैं चलो। यहाँ पर हम इसको रिवर्स 0 कर लेते हैं। देखिए, वही सेम नंबर हमने ले लिया, फॉर एग्जांपल सॉरी, नंबर हमने ले लिया 1 to 1। उसके बाद रिवर्स ले लिया
जीरो। हाँ, एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी बेटा यहाँ पे। आपको यहाँ पर इस नम की कॉपी अपने पास रखनी पड़ेगी, क्योंकि नम तो जब हम लूप चलाएंगे तो नम की वैल्यू कभी 12 हो जाएगी, कभी 1 हो जाएगी, तो एक ओरिजिनल कॉपी हम यहाँ पे नम की रख लेते हैं। ठीक है। जिसको हम ना, नम को हम किसके अंदर स्टोर कराएंगे, ओरिजिनल के अंदर, मतलब ओरिजिनल की जो वैल्यू आपके पास रहेगी वो 1 to 1 रहेगी, अगर यूजर ने 1 to 1 इनपुट कराया है तो। ठीक है। उसके बाद वाइल, वही सेम, नम इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। डिजिट, कॉलन लगाना कंपलसरी है। डिजिट इक्वल टू रिवर्स, सॉरी, डिजिट जैसे मैं लास्ट टाइम इनपुट कराया था, तो डिजिट को हम कैसे निकालेंगे, नम रिमाइंडर 10। तो डिजिट की सबसे पहली वैल्यू क्या रहेगी, अब आपको आई थिंक पता होगा कि डिजिट की सबसे पहली वाली वैल्यू जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 1। ओके। उसके बाद हम नीचे आते हैं। रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डिजिट, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो नंबर लिखने का तरीका होता है वो वैसे भी 10x+y की फॉर्म में होता है, इसलिए हमने रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट किया है। तो फॉर एग्जांपल रिवर्स की वैल्यू हमारे पास जीरो, जीरो मल्टीप्लाई 10, 10 रहेगा, डिजिट की वैल्यू कितनी थी, 1। तो यहाँ पर रिवर्स के अंदर कितना स्टोर हो गया, 1 स्टोर हो गया। दोबारा देखिए, रिवर्स की वैल्यू कितनी थी, जीरो मल्टीप्लाई 10, जीरो हो जाता है, जीरो प्लस डिजिट की वैल्यू यहाँ पर ऊपर से कितनी आई थी, 1 आई थी, तो 1 हो गया। उसके बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, भाई जो लास्ट प्रोग्राम में था आपका सेम, नम इक्वल टू नम फ्लोर डिवीजन 10। तो नम की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, फ्लोर डिवीजन होके 12 आ जाएगी। तो 12 जब हम ऊपर जाएंगे बेटा, तो 12 इज ग्रेटर देन, वही सेम, नेक्स्ट आपका जो डिजिट रहेगा वो 2 रहेगा। ठीक है। फिर यहाँ पर आपका रिवर्स के अंदर 1 था, तो 1 मल्टीप्लाई 10, 1, सॉरी 1 मल्टीप्लाई 10, 10 प्लस 2 12 हो गया। आपके पास रिवर्स के अंदर आपके पास 12 हो गया। नीचे गए, डिवाइड, नम की वैल्यू 1, ऊपर की कंडीशन ट्रू। यहाँ पर हम फिर से यही करेंगे, देखिए इसको समझिए, कि 1 रिमाइंडर 10, ये 1 आएगा आपका। और रिवर्स की लास्ट वैल्यू क्या थी, 12, 12 मल्टीप्लाई 10, 120, 120 प्लस 1, तो डिजिट क्या आया था, 1। तो 120 प्लस 1, 121। नम की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और आपका जो रिवर्स था वो 121 है। तो यहाँ पर हम लूप को टर्मिनेट करते हुए नीचे आएंगे, और यहाँ लिखेंगे, चेक करेंगे, यहाँ लिख देते हैं, इफ ओरिजिनल इज इक्वल टू रिवर्स, देन प्रिंट करा देते हैं पैलिंड्रोम, एल्स नॉट अ पैलिंड्रोम, नॉट पैलिंड्रोम। देखिए कर लेते हैं इस प्रोग्राम को। यहाँ पर हमें क्या ऐड करना है, ओरिजिनल, ओरिजिनल इक्वल टू नम। यहाँ तक सब सेम है। हाँ, ऑलमोस्ट तो सब सेम है, कोई भी चेंज नहीं किया हमने। हाँ, ये रिवर्स वाला सम की जगह रिवर्स करना है हमें। रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डिजिट। और इसको हटा देते हैं, यहाँ पर इफ कंडीशन लगा देते हैं, इफ ओरिजिनल इक्वल टू
reverse, then print, कोड के अंदर लिखेंगे पैलिंड्रोम, otherwise means else, print, not. So answer is palindrome. I hope it is clear to all of you. Thank you.